आज मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से कुछ अपील करना चाहता हूँ। महामहिम, आप बिहार को जानते ही हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह बताना चाहता हूँ, बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में ही हुआ था, संपन्न भी हो गया, लेकिन 25-30 उम्मीदवार जो चुनाव में हारे या हरा दिए गए, जो भी हो, पटना हाई कोर्ट में अपील किए। पटना हाई कोर्ट में अपील किए हैं 25-30 उम्मीदवार। अभी भारत में 5 राज्यों में चुनाव प्रारंभ हो गया है। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। पटना हाईकोर्ट के नए भवन के निर्माण में शिलान्यास में सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश भी आए हुए थे। इसी बीच लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं और अनेक राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, और बिहार विधानसभा का चुनाव में जो प्रत्याशी पटना हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर किए हैं, उनके साथ गलत किया गया कि सही किया गया, हमको इसमें कुछ भी नहीं कहना है। लेकिन अगर इसी तरह से पटना हाईकोर्ट को चाहिए था, जो ये चुनाव याचिका जो दायर किया है धांधली का, इसका तत्काल सुनवाई करना चाहिए था, लेकिन इस पर कोई भी नोटिस आज तक नहीं हुआ है। अगर इसी तरह से अब कहीं पश्चिम बंगाल में भी चुनाव शुरू हो गया है, अनेक 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, अगर वहाँ भी धांधली हुआ तो हमारा प्रजातंत्र कमज़ोर हो जाएगा। हमारा देश का प्रजातंत्र कमज़ोर हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी पर ऐतिहासिक फैसला किया था। महान न्यायाधीश को हम सत नमन करते हैं। तो लोगों में जो भावना है और चुनाव के प्रति जो लगाव है, वह प्रजातंत्र होने के नाते आज विश्व में भारत का जो सब जगह एक समृद्ध राष्ट्र, एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र होने के नाते ही सम्मान दिया जाता है। लेकिन चुनाव में से संबंधित कोई भी याचिका अगर दायर किया जाता है, उसको 3 महीने के अंदर ही निष्पादन होना चाहिए था, लेकिन 3 महीने से अधिक हो गए। लेकिन पटना हाईकोर्ट में अभी तक कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। अगर यह सूचना जारी नहीं किया गया है, इससे यह प्रजातंत्र के लिए खतरे की घंटी है। प्रजातंत्र के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। इसी तरह से बिहार जैसी धांधली अगर पश्चिम बंगाल में होगा, वह भी वहाँ पे 2 साल हो जाएगा, इससे प्रजातंत्र कमज़ोर होगा। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील है, जो आप मुख्य निर्वाचन आयोग को कहें और सुप्रीम कोर्ट को दिशा निर्देश दें कि जो आप अधीनस्थ पटना हाई कोर्ट को तत्काल सुनवाई करने के लिए
बाध्य करें। सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा अपील है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय पटना आए हुए थे, हमें यह था कि कुछ बोलेंगे, लेकिन वह कुछ बोले नहीं इस बात पर, या उनके नज़दीक में नहीं दिया गया है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से भी यह अपील करते हैं, जो चुनाव संबंधी जो भी याचिका पटना हाई कोर्ट में दायर की गई है, उसे 3 महीने के अंदर हर हाल में सुनवाई का निर्णय दे देना चाहिए था। और आप पटना हाई कोर्ट को आदेशित कर सकते हैं, जो चुनाव संबंधित जितने भी याचिकाएं हैं उसका विधिवत सुनवाई करें। विलंब करने से प्रजातंत्र कमजोर होता है। अगर यही सिलसिला चला तो भी 5 राज्य में चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल, केरल और सब राज्यों में। अगर वहाँ भी इसी तरह की धांधली हुआ तो हमारा प्रजातंत्र कमजोर नहीं होगा, टूट जाएगा। सत्ताधारी दल इसी प्रकार से किन प्रकार चुनाव जीत लेंगे। तो हमारा न्यायालय पर विश्वास नहीं रहेगा, प्रजातंत्र पर विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करते हैं, जो 3 महीने बीत गए, अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हुई, और 2 साल के बाद सुनवाई अगर शुरू होता है, राज्य सरकार तो यह चाहेगा ही कि सुनवाई बहुत विलंब से हो, तो न्यायालय जाने का क्या मतलब हुआ। इसलिए हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करते हैं कि आप पटना हाई कोर्ट को आदेशित करें कि हर हाल में 3 महीने के अंदर जितनी भी याचिकाएं दायर की गई है पटना हाई कोर्ट में, सबों का विधिवत सुनवाई का निर्णय दें, डेट पर डेट नहीं दे। फिर अगर यह सिलसिला चलता रहा तो हमारा प्रजातंत्र टूट जाएगा, हमारा प्रजातंत्र पर आस्था लोगों का टूट जाएगा। इसलिए प्रजातंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय से और सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं, जिस भी व्यक्ति का याचिका दायर है, मैंने पहले भी कहा था, जो एक आयोग का गठन होना चाहिए, जो 3 महीने के अंदर, 1 महीने से 3 महीने के अंदर विधिवत सुनवाई होकर चुनाव संबंधित याचिकाएं को लंबित नहीं करना चाहिए था। अगर फिर पुनः विधानसभा का चुनाव आ जाएगा और विलंब होते रहेगा तो वह निर्णय का क्या मतलब हुआ। चुनाव तो आएगा ही, 5 साल पर आवे, या उपचुनाव हो या किसी प्रकार से सरकार गिर जाए, तो जो याचिकाएं दायर की उसका क्या हुआ, जो धांधली किया उसे क्या सजा मिला। इससे प्रजातंत्र कमजोर होता है। इसलिए प्रजातंत्र के रक्षक हैं देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मैं अपील है, आप सुप्रीम कोर्ट को आदेश दें, जो वह पटना हाई कोर्ट को आदेश दे, जो 3 महीने विलंब क्यों हुआ। जिस दिन याचिकाएं दायर की गई उसी दिन सुनवाई होनी चाहिए थी, 3 महीने से अधिक बीत गया, आज तक कोई सुनवाई। और अन्य सभी
विषय का अन्य याचिकाओं का सुनवाई हो रहा है, लेकिन प्रजातंत्र से जुड़े चुनाव से मेधांजलि से चुने हुए जो याचिकाएं इतनी लंबी, इतनी बड़ी 25-30 याचिकाएं एक साथ दायर की गई है, उस पर सुनवाई क्यों नहीं हुआ है? अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर की गई है, उसकी वहीं सुनवाई होनी चाहिए। पटना हाई कोर्ट में सुनवाई याचिकाएं दायर की गई है तो हर हाल में तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा प्रजातंत्र कमजोर होता है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी से अपील करते हैं, आप पटना आए थे, आपको ऑडिट करना चाहिए था और आपको अभी भी विलंब नहीं हुआ है, अभी भी विलंब नहीं हुआ है। आप पटना हाई कोर्ट को यह दिशा निर्देश दें, आदेश दें कि तत्काल चुनाव की याचिकाएं पर सुनवाई विधिवत, एक एक केस का सुनवाई विधिवत रूप से होना चाहिए और प्रत्येक दिन सुनवाई होनी चाहिए। हर हाल में चुनाव से संबंधित याचिकाएं अगर पटना हाई कोर्ट किसी भी न्यायालय में दायर की जाती है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, उसकी प्रत्येक दिन सुनवाई होनी चाहिए और 30 दिन के अंतर में उसका जजमेंट होना चाहिए। प्रजातंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए न्यायालय ही एक सहारा है। सत्ता पक्ष इन प्रकार चुनाव जीतना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा विडंबना है। पटना हाईकोर्ट का भी हमसे पटना हाईकोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश से अपील करते हैं जो आप तत्काल इसकी सुनवाई करने का प्रयास करें। सारे कार्य को छोड़ देना, प्रजातंत्र को सुरक्षित रहना एक प्रजातांत्रिक देश के लिए चुनाव ही सबसे बड़ा पर्व होता है। चुनाव के माध्यम से ही सत्ता तक लोग पहुंचता है। चुनाव में हुई धांधली यह अनेक इंगित करता है। अगर सत्ता में बैठे व्यक्ति अगर सत्ता किसी प्रकार से चुनाव में धांधली करता है तो वह इन किन प्रकार इसका देखा देखी इसका प्रभाव अनेक राज्यों पर पड़ेगा। इसलिए एक याचिका भी दायर करता है अगर कोई प्रत्याशी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट की, उसकी तुरंत 30 दिन के अंदर सुनवाई होकर समाप्ति होनी चाहिए, नहीं तो प्रजातंत्र का गला घोंट लिया जाएगा। अभी 5 राज्यों का चुनाव, अगर वहां भी चुनाव में धांधली हुआ, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में, तब आप क्या कीजिएगा? कोरोना महामारी चीन में फैला था, इसका इजाद भी चीन में नहीं किया था, लेकिन आज पूरे विश्व में फैल गया। विश्व का कोई भी देश इससे वंचित है। अगर बिहार के चुनाव में अगर धांधली हुआ है, बिहार के 25-30 प्रत्याशियों ने चुनाव धांधली के लिए पटना हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की है, उसकी तत्काल सुनवाई होनी चाहिए। नहीं तो इसका अनुसरण अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री करेंगे, अनेक राज्यों के निर्वाचन आयोग के सदस्य करेंगे, अनेक प्रशासनिक पदाधिकारी करेंगे, अनेक धांधली करने के लिए सीखेंगे। बिहार में चारा घोटाला हुआ था, सेन घोटाला हुआ है, लेकिन कलकत्ता में भी तो शारदा चिट फंड हुआ है। अगर भ्रष्टाचार होता है एक राज्य में तो अनेक राज्यों में ये चला जाता है। सब राज्य अलग अलग ढंग से भ्रष्टाचार करते हैं। इसलिए बिहार में चुनाव में धांधली अगर हुआ है और याचिकाएं दायर, धांधली हुआ या नहीं हुआ इसके कोई मतलब नहीं रखता है। अगर याचिकाएं दायर की गई है पटना हाई कोर्ट में, उसकी तुरंत सुनवाई होनी चाहिए। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील करता हूँ
जितनी भी याचिकाएं दायर की गई है पटना हाई कोर्ट में उसका तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद।